में आकर के लोग कहता है भगवान तुम ही हो, जनता तुम ही मालिक हो, दुनिया भाड़ में जाए, जनता को खूब लूटो, हमको 50% माल दो। मैं शिवम पोद्दार, आप देख रहे हैं पाई एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारी मौजूदगी बिहार के अररिया जिला सिकटी विधानसभा अंतर्गत है और अभी जन सुराज की एक सभा हो रही थी सिकटी विधानसभा अंतर्गत। ये सभा कोई बाजार में नहीं हो रही थी, ये सभा दलित बस्ती में हो रही थी, जहाँ पे ना ही कोई विधायक पहुँचते हैं और ना ही कोई सांसद पहुँचते हैं। और यहाँ पे जो सभा हो रही थी प्रदीप यादव जी के द्वारा हो रही थी, जो कि जन सुराज के भावी प्रत्याशी हैं। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे जो सभा हो रही थी वो किस प्रकार की सभा थी। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप ये महसूस किया कि प्रशांत जी के सूत्रधार का जो रास्ता है, ये सुदूर देहात में सिकटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महादलित बस्ती में एक चौक पड़ता है। इस चौक में हमने सभा करने का काम किया। आप बहुत कोशिश करके रास्ता में भींगते हुए, और ये रास्ता कैसा है ये तो पता चल गया होगा, उस रास्ते से चल कर के आए हैं। लगता है सुबह 11वीं सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ पे किस प्रकार की सभा हो रही थी? ये तो दलित बस्ती है जहाँ पे कोई नेता विधायक पहुँचते नहीं है, फिर आप यहाँ पे आके सभा कर रहे हैं। चूँकि हमने महसूस किया, हमने दौरा किया था, और ये सिकटी विधानसभा के पलासी प्रखंड पिपरा पिजवार पंचायत है, जो पिछड़ा पंचायत है। और ये जिस जगह हम अभी सभा करने जा रहे हैं महादलित टोली है। हमने सर्वे किया, क्या यहाँ कभी कोई विधायक आए? बोला आज तक नहीं आए। एक ज़माना था रामेश्वर यादव जी जो विधायक हुआ करते थे, वो इस बस्ती पे आए हैं, बाकी कोई नहीं आए हैं। अगर कोई आए हैं तो मांस भात खाने के लिए किसी बड़े आदमी के पास आए हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास कोई नहीं आए हैं। ये सर्वे किया तो हमने ठान लिया कि अब मेरा बदलाव सभा प्रशांत किशोर जी का जो हमारा सूत्र है, ये हम यहीं पर इसका मंत्र यहीं से छोड़ेंगे, इसी महादलित बस्ती से, ताकि ये जाने कि इस मंत्र से जो है इस बस्ती का भविष्य बदलेगा। जब सिकटी विधानसभा का भविष्य चेंज होगा तो पूरा बिहार बदलेगा। जनता को लगता है कि सभी नेता आते हैं, वादा करते हैं और निकल जाते हैं, फिर दोबारा कभी आते नहीं है। तो अगर आप विजयी होते हैं, अगर आप पे जनता भरोसा करके टिकट दिलवाती है और आपको विजयी बनाती है, तो क्या आपका भी रुझान वैसा ही होगा? तो ये आपकी जनता से जुड़ा हुआ रहिएगा। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लोग नेता आते हैं, हर बात यही कहते हैं और जनता तंग हो जाती है। यही समझने की चीज़ है कि आदमी को जब कतर हमने कहा पहली बात, सही सोच सही लोग सामूहिक विकास। जब व्यक्ति का सोच सही होगा तो लोग सही चुनेगा। बिल्कुल। जब लोग सही चुनेगा तो सामूहिक विकास होगा। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप सही लोग चुनने का प्रयास कीजिए, आप पहचानने का प्रयास कीजिए। प्रदीप यादव आपके बीच आया है। प्रदीप यादव आपके बीच जो कह रहा है आज हमें ठीक होगी, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी का विचारधारा जिसको पसंद है, जी के द्वारा जो 5 बातें मुख्य बातें कही गई है, यह सब जिनको भी पसंद है वो लोग गलत नहीं हो सकता। वो व्यक्ति सही होगा तो निश्चित तौर पर वो जीतने के बाद जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता है और जनता के लिए काम करेगा। और आज मैं भी अगर पार्टी मुझे टिकट दिया और ये जो प्रशांत किशोर जी ने बातें कही है, ये बातें हम इन तमाम लोगों के बीच बोलते हैं और ये मंच में भी हमने बोला है कि हम बदलाव करके रहेंगे, सिकटी को बदल के रहेंगे और गरीबी को गरीबी से उठा कर रहेंगे। इस क्षेत्र में चाहे वो आप सड़क के भी नाम पर आप देखिए लिए क्या हालत है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। और व्यक्ति के अंदर जो आज भी जो लूट का बाजार गर्म है, हर व्यक्ति ने कहा कि ब्लॉक जो बना है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जनता का कल्याण का ब्लॉक नहीं है, लूटने का ये सरकारों का एक मंत्र है। आप स्लोगन जाता है, जनता वन लुटाता है, फिर चला आता है। इसीलिए अगर प्रदीप यादव को मौका मिला, ये हम होने नहीं देंगे, ये वादा करके जाते हैं। इस तरह से सिस्टम को बदल के रख दीजिएगा। बिल्कुल, इसके लिए आश्वस्त हो जाइए कि प्रदीप यादव सिस्टम बदलने के लिए भी इन लोगों को पता है कि कुर्सगढ़ा प्रखंड में प्रमुख की लड़ाई में हमने एक आवाज़ दिया था कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रमुख में लड़ा था कि भाई मैं अगर प्रमुख बन गया तो यहाँ जो बाजार यहाँ के नेताओं के द्वारा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं जो सरकार की व्यवस्था है, यहाँ भ्रष्ट व्यवस्था कायम किए हुए लोग को कि भाई दुनिया भाड़ में जाए, जनता को खूब लूटो, हमको 50% माल दो।
अच्छा, अगर आप विजयी होते हैं तो ये जो सड़क होकर आए हैं, सड़क की स्थिति बद से बदतर है, तो क्या ये सुधार देंगे आप? बिल्कुल। अगर आप नहीं सुधारते हैं तो जनता के लिए क्या कहिएगा? आप जान लीजिए, अगर हम सुधार नहीं सकते, लोग कहता है अगले पंचवर्षीय में चुनाव लड़िएगा या नहीं? लोग कहता है कि जन सेवक मतलब जनता का सेवक, अगर जनता का हम काम नहीं कर सकते तो हमको नेता बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब वादा करके जा रहे हैं कि ये सड़क बनाएंगे, अगर सड़क नहीं बनाएंगे तो अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। हम बोले क्या, लोग यहाँ क्या, हमने जो बातें कही है, हम जिस पार्टी के विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में यहाँ बैठे हैं, इन पार्टी का जो विचार है, लोगों में विश्वास जगा है कि नहीं ये अच्छा कर सकता है, इनके उम्मीदवार पर भी विश्वास है, ये गलत नहीं करेगा, इनके चेहरे पे भी गलती नहीं है, इसीलिए गलत हो ही नहीं सकता है। इनके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो कल होकर के वो अगर हमको वोट नहीं देता तो हमें खुशी होगी। क्लियर बोल रहे हैं, अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो अगले पंचवर्षीय में अगर आ भी जाते हैं तो हमको वोट नहीं दीजिएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हमको खुशी होगी। इसलिए तुम मालिक हो, तुम सरकार हो। आज कहता है चुनाव में आकर के लोग कहता है भगवान तुम ही हो, जनता तुम ही मालिक हो, तो ये बात याद रखना और हर वक्त नेता को डराना। ये बता दीजिए कि अगर काम नहीं तो फिर अगला पंचवर्षीय जो चुनाव होगा उसमें कोई वोट नहीं। इसी तरह पर आप लोग जो आईना दिखा रहे हैं, प्रशांत जी का आईना साफ है, आप लोग भी समझ रहे हैं का जो पूरे बिहार में ये हवा चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गांव में ज़रूर जाइए, उनकी दर्द को पूछिए। प्रशांत जी ने हर गांव में पैदल जाकर दर्द को समझा, तब ये जो है पारिवारिक पीएलसी कार्ड लागू किया कि ये 5 चीज़ें कम से कम हम जरूर करेंगे गरीब के लिए कि 20,000 का लाभ कम से कम उनको वो काम हम करेंगे। अब लोग कहेगा भाई 20,000 का कैसे होगा, हो सकता है किसी को इसमें 12,000 होगा, किसी को 40,000 हो सकता है। मतलब इसका आकलन किया गया कि कम से कम 20,000 का आपको लाभ होगा, पलायन रुकेगा। ये कल्पना प्रशांत जी ने की। आज हर पार्टी जरूर कहेगा, मोदियों जी भाषण में कल उस दिन सुने थे, अब सरकार अगर बन जाएगी तो पलायन को हम भी रोकेंगे। मतलब प्रशांत किशोर जी ने जो आवाज़ उठाई है और दूसरे लोगों के भी मुंह से आवाज़ निकलने लगा है। पार्टी में दम है, इसीलिए हम जनता से जरूर अपील करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर हमको टिकट दे ना दे, हमको विधायक बनावे न बनावे, लेकिन आप जनसुराज को मत छोड़िए, जनसुराज को वोट दीजिए। जनसुराज से जो भी आवे आँख मूंद कर उसको वोट दीजिए, वहाँ केवल आपको रोशनी ही रोशनी है, आपके बच्चों का भविष्य ही भविष्य है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि अभी ई रिक्शा चलाता है, मतलब कमज़ोर लोग हैं, किश्ती पे लिए हुए हैं। जब सरकार जनसुराज का होगा तो ई रिक्शा में जो EMI लगता है, उसका किस्ती जो लगता है, उसमें जो आपको 8% 9% जो ब्याज लगता है वो आपको 4% लगेगा, शेष पैसा सरकार देगी। यह हम आपको वादा करते हैं। क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बचा आपका? और थोड़ा सा और बच बाकी आप सभी प्रदीप यादव जी का इंटरव्यू देख चुके हैं, जो कि सिकटी विधानसभा के भावी प्रत्याशी है जनसुराज के, और उनके द्वारा एक दलित बस्ती में आकर वादा किया गया कि अगर हम इस पंचवर्षीय जो चुनाव है मतलब उसमें विजयी होते हैं और 5 साल तक रहते हैं, अगर सड़क नहीं बनाते हैं तो अगले साल या तो हम ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर गलती से हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता वोट ना दे, इस बात की हमें खुशी होगी। और सिकटी विधानसभा में ये वादा करने वाले प्रदीप जी पहला नेता है। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।